प्रश्न। भारत यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। तो भारत यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला खालिस्तान सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। तो होगा आपका राइट आंसर सी। तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है भारत यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला देश। प्रश्न दूसरा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भविष्य में होने वाली आपदाओं को रोकने के लिए एक्स बैंड रडार कहाँ लगाने को मंजूरी दी है। तो एक्स बैंड रडार को कहाँ लगाने की मंजूरी दी है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भविष्य में होने वाली आपदाओं को रोकने के लिए। तो होगा आपका राइट आंसर सी। केरल राज्य में भविष्य में होने वाली आपदाओं को रोकने के लिए एक्स बैंड रडार को लगाने को मंजूरी दी है। प्रश्न तीसरा। हाल ही में किसने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वें महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में अपग्रेड करने की मंजूरी दिया है। तो किसने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वें महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में अपग्रेड करने के लिए मंजूरी दिया है। तो होगा आपका राइट आंसर सी। वित्त मंत्री ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वें महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में अपग्रेड करने के लिए मंजूरी दिया है। प्रश्न। निम्नलिखित में से किस तारीख को 75वीं वर्षगांठ को राष्ट्रीय व्यापी संविधान महिमा अभियान के रूप में मनाया जाएगा। तो किस तारीख को 75वीं वर्षगांठ को राष्ट्रव्यापी संविधान महिमा अभियान मनाया जाएगा। तो होगा आपका राइट आंसर बी। 26 नवंबर को 75वीं वर्षगांठ संविधान महिमा अभियान मनाया जाएगा। प्रश्न पांचवा। हाल ही में नियोन इडाकियो नामक जापानी संगठन को किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नियोन इडाकियो नामक जापानी संगठन को। तो होगा आपका राइट आंसर डी शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नियोन इडाकियो नामक जापानी संगठन को हाल ही में। प्रश्न छठवां। हाल ही में केंद्र सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर से मुख्यमंत्री की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति शासन को हटा दिया है। तो केंद्र सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के से पहले राष्ट्रपति शासन को हटा दिया है। तो होगा आपका राइट आंसर सी। अनुच्छेद 356 के तहत जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया है। प्रश्न सातवां। हाल ही में किस मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र दिवस पर महत्वपूर्ण भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज के साथ संयुक्त राष्ट्र का ध्वज लगाने का आग्रह किया है। तो किस मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र दिवस पर महत्वपूर्ण भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज के साथ संयुक्त राष्ट्र का ध्वज लगाने का आग्रह किया है। तो होगा आपका राइट आंसर ए। गृह मंत्रालय ने आग्रह किया है राष्ट्रीय ध्वज के साथ संयुक्त राष्ट्र का ध्वज लगाने के लिए। प्रश्न आठवां। हाल ही में अंतर संसदीय संघ की खालिस्तान सभा जिनेवा में शुरू हुई है। तो कहाँ शुरू हुई है अंतर संसदीय संघ की सभा जिनेवा में। तो कौन सी सभा। तो होगा आपका राइट आंसर डी 149वीं सभा जिनेवा में शुरू हुई है अंतर संसदीय संघ का। प्रश्न नौवां। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की है। तो किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो होगा आपका राइट आंसर बी। तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई है हाल ही में। प्रश्न 10वां। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व मानक दिवस का आयोजन किया जाता है। तो किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व मानक दिवस का आयोजन किया जाता है। तो होगा आपका राइट आंसर सी। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस का आयोजन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। 11वां। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। तो कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। तो होगा आपका राइट आंसर सी।
भारत देश अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो आपका राइट आंसर होगा सी। प्रश्न 12वां, हाल ही में भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन? तो होगा आपका राइट आंसर सी, नई दिल्ली में आयोजन किया गया है हाल ही में भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन का। प्रश्न 13, भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन 2024 का तीसरा संस्करण? तो होगा आपका राइट आंसर बी, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन 2024 का तीसरा संस्करण। तो आपका राइट आंसर होगा बी, नई दिल्ली। प्रश्न 14, हाल ही में विश्व बैंक ने G7 राष्ट्रों द्वारा समर्थित किस के लिए वित्तीय कोष को मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक ने G7 राष्ट्रों द्वारा समर्थित किस के लिए वित्तीय कोष को मंजूरी दी है? तो होगा आपका राइट आंसर बी, यूक्रेन के लिए वित्तीय कोष को मंजूरी दी है। प्रश्न 15, हाल ही में मिली एक जानकारी के अनुसार राज्य में अवस्थित रूपकुंड झील पूरी तरह सूख गई है। तो कौन से राज्य में स्थित अवस्थित रूपकुंड झील पूरी तरह सूख गई है? तो होगा आपका राइट आंसर ए, उत्तराखंड राज्य में स्थित अवस्थित रूपकुंड झील पूरी तरह सूख गई है।